चलिए बेटा आज क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक बच्चों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कल 8 हो गया था आपका। कह रहा 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्तखंड के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्षेत्रफल यानी परिमाप दे रखा, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले आपने जैसे छोटे क्लास में पढ़ते थे आयत का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप और चतुर्भुज का परिमाप दे रखे होते थे। सही है, तो उससे आप क्षेत्रफल निकालते थे उसका। तो इसका भी आपको क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का जो है आपको क्षेत्रफल निकालना है। बच्चों इधर ध्यान दो, कोई भी बातें ना करें आपस में। ठीक, अब देखो इसमें पहले सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त से ज्यादा जल्दी समझ में आ जाता है। देखो ये हमने वृत्त बना लिया, बन गया। इसमें ये केंद्र हो गया, इसके एक हमने ये त्रिज्यखंड ले लिया। कौन सा? ये वाला। सही है बेटा। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी? 5.2। ये भी 5.2 दे रखी है। सही है, ओ ए बी। ये सही है, ओ ए बी। नाम भी हमने इसका दे दिया। नाम देने से आसानी हो जाती है। मैं पहले बताता हूँ, नाम आप खुद भी रख सकते हो, कैसे भी रख सकते हो। इस बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बेटा यहां से यहां तक जो होती है बेटा, याद रखो, यहां से यहां तक जो होती है बेटा एल होती है। सही है, ये आर होती है, ये आपकी आर है। क्यों? ये आर ही तो है। ठीक, अब बेटा देखो त्रिज्यखंड का परिमाप दे रखा है, तो हम पहले एल निकालेंगे। तो आप एल कैसे निकालोगे? ये वाली लंबाई जो आपकी कैसे निकालोगे? तो त्रिज्यखंड का परिमाप दे रखा, त्रिज्यखंड का परिमाप देखो, त्रिज्यखंड का परिमाप कितना दे रखा बेटा? 16.4 सेंटीमीटर। तो ये दे रखा। हम पहले एल निकालेंगे। एल देखो ये है, ये इस अगर इस पूरा का परिमाप का मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक ये पूरा है। अगर हम इसमें से ये और ये घटा दें तो इतना ही तो बचेगा, एल बचेगा। ये क्या बचेगा? एल बचेगा। ठीक है, तो आपका परिमाप निकल आएगा। दो परिमाप का मतलब कैसे होता है? मान लो जैसे खेत है, ये मान लो कोई खेत है, ये इसका कोई मान लो खेत है, तो यहां से चलो, यहां से ये ऐसे करके ऐसे चलो, ऐसे करके ऐसे चलो, तो ये आपका क्या परिमाप चल जाओगे, उसकी परिधि चल जाओगे। तो ऐसे इसकी भी ये क्या होती है? परिमाप है। सही है, ये आप चल गए। ठीक, उसके चारों तरफ, उसके बीच का क्षेत्र नहीं, उसके चारों तरफ आप पूरे चल गए, वो आपका क्या होता है? परिमाप है। इसके हम इसके चल रहे हैं, वो ये ऐसे ऐसे कर यहाँ से यहाँ तक। तो हम अगर इसकी एल निकालेंगे तो ये और ये घटा देंगे, परिमाप में आ जाएगा। एल बराबर आपका कितना आ जाएगा? एल बराबर आ जाएगा आपका बेटा, तो पूरा था है आपका 16.4। सही है, 16.4 माइनस एक बार 5.2 ये घटाओ। सही है, माइनस दूसरी 5.2 फिर से आगे घटाओ, ये हो गया। एल बराबर हो गया आपका 16.4 माइनस, इन दोनों को जोड़ो, 2 दूनी 4.55 10 10.4। इसको आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? एल बराबर आ जाएगा आपका ये देखो 10.4, यानी घट के कितना बचेगा आपका? पूरा 10 बच रहा क्या? देखो एस का घटा लेते हैं। 16.4 माइनस 10.4। देखो एस का घटा लिया करो ताकि आसानी हो। 4 से 4 गए, 0 बचा, यहाँ पॉइंट के पॉइंट, यह 6 आ गया। सही है, तो आपका कितना है? 6, इधर 0 आ गया। ठीक है, तो आपको कितना आ रहा है बेटा? 6। तो हम यहाँ के लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। कितना आया? 6 सेंटीमीटर एल आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका क्या होता है? देखो वैसे तो आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, लेकिन अब यहाँ थीटा तो दे ही नहीं रखा, ये सबसे बड़ी कमी है इसमें, हमारी मजबूरी है, वो नहीं लगाएंगे। तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाता है? 1/2 एल इंटू आर। सही, ये होता है एल इंटू आर। सही है, अब आपका क्या है? 1/2। सही है, एल कितना तुम्हारा बेटा? आपका 6 आ गया, 6 आया। आर कितना आपका? 5.2 आ गया। सही है, ये आ गया। अब वही बात, काटा पेटी कर दो, बना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सरल है। तो आपने ये काट दिया, 2 3 6। आपके 3 की गुणा हम 5.2 से कर दो तो कितना आया? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। कितना हो गया? 15 और एक 15 हुआ। सही, 15.6 हो रहा है। 2 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। सही है, 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से काटे 1/2 और ये आ गया आपका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस सवालों में कोई दिक्कत तो नहीं हुई बेटा? सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। सही है, किसी कोई दिक्कत नहीं है? सही है,
तो ये बेटा ये चित्र आपका बन गया, तो ये सवाल आपका हो गया कंप्लीट है। आप कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।